हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों समझिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वेक्टर होता क्या है? वेक्टर होता क्या है? आपने 9th क्लास में पढ़ा था क्वांटिटीज के बारे में कि ये दो प्रकार की होती है, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, वेक्टर और स्केलर। आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बच्चों हम सीखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम निकालना सीखेंगे। जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए लेंथ जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ओके। जैसे आपसे कहा जाए स्पीड, अगर किसी गाड़ी की स्पीड 40 km पर आवर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। ओके। जैसे आपसे कहा जाए एंगल 60 डिग्री तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। याद रखना। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी हो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस हो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपसे एग्जांपल में कहा जाए 40 km पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। बच्चों ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसके पास 40 km पर आवर क्या मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शंस यहाँ पे क्या है? साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और आपको याद होगा ये हमारा क्या होता है? स्पीड। और जब स्पीड के साथ आपका डायरेक्शन भी कंबाइन होता है तो ये हो जाती है आपकी वेलोसिटी। इसलिए आपकी जो वेलोसिटी है ये क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस ऑफ 5 km तो आप कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके। लेकिन इसी डिस्टेंस पे अगर मैं डायरेक्शन मिक्स कर दूं, जैसे डिस्टेंस ऑफ 5 km इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो बच्चों जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन कंबाइन होगा तो ये बन जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनली कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शंस भी होगा। ओके बच्चों। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स है? देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर होते हैं। एक होता है आपका जीरो वेक्टर, दूसरा होता है आपका यूनिट वेक्टर, तीसरा होता है आपका कोलिनियर वेक्टर, चौथा होता है आपका कोइनिशियल वेक्टर, पांचवा होता है आपका इक्वल वेक्टर और होता है आपका नेगेटिव वेक्टर। तो बच्चों ध्यान से समझिए वन बाय वन। व्हाट इज जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर, या इसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर।
अब बच्चों ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा? जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही हो, कोइंसाइड कर जाए। जैसे सपोज ये पॉइंट ए है हमारा, ओके, और इनिशियल पॉइंट भी यही है, टर्मिनल पॉइंट भी यही है, तो ऐसी सिचुएशन में इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई इनिशियल पॉइंट ए था, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर होगा ये क्या होगा आपका? जीरो वेक्टर। या सपोज कोई इनिशियल पॉइंट बी है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी वेक्टर। जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? आपका जीरो वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल टर्मिनल दोनों पॉइंट क्या कर जाए? एक ही हो, कोइंसाइड कर जाए, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। या सिंपली आप ऐसे भी याद रखो कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। ओके, अगला हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट मीन्स 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। किससे? ए कैप से। तो आप याद रखो, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, और उसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए कैप से। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक आइडियाज दे रहा हूं कि इसका होता क्या है एक्चुअल में। इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। तभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप इसके बेसिक आइडियाज देखिए। जीरो वेक्टर क्या होंगे? जिसका इनिशियल टर्मिनल दोनों पॉइंट क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। इस सिचुएशन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप से। ओके, अगला हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बच्चों ध्यान से समझो कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो। सपोज ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और ये आपका वेक्टर सी है, और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इनके बीच का जो एंगल है या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री है। ओके, तो बच्चों इस तरह के एंगल, इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोलिनियर वेक्टर तब कहलाएगा जब वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। इट मीन्स उसके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा। बच्चों 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री तब होगा सपोज मैं यहाँ पर एक ही डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन को, और अगर मैं इसे ज्वाइन करूं, एक वेक्टर हमारा ये बन रहा है, एक वेक्टर हमारा ये बन रहा है। ओके, सपोज ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या वेक्टर बी है। दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका सेम सपोर्ट हो, इस सिचुएशन में जो एंगल बनता है आपका वो कितना बनता है? 0 डिग्री। और या तो ये सिचुएशन हो या वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ओके, बाकी कोलिनियर प्रूफ कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे इंट्रोडक्शंस के बाद वाले कॉन्सेप्ट में। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। को इनिशियल वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। सपोज ये ओ हमारा इनिशियल पॉइंट है, इससे वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, इस तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ है। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? एक हो, सेम हो, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ओके, इक्वल वेक्टर, ध्यान देना, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम हो। जैसे इस वेक्टर का, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। ओके, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल है और दोनों सेम डायरेक्शंस में है। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उस दोनों का डायरेक्शंस भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे, याद रखना। ओके, नेगेटिव वेक्टर्स,
दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट हो, इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। इट मीन सपोज ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेक्टर ए इस डायरेक्शंस में और वेक्टर बी इस डायरेक्शंस में, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शंस दोनों का क्या, अपोजिट है, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो बच्चों ओके बच्चों, तो फाइनली समझिए, जीरो वेक्टर दोज वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट coincides और दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, such types of vector is called zero vector. Okay, unit vector those vector whose magnitude is 1 is called unit vector and represented by a cap. Collinear vector, two or more vectors are said to be collinear if they are parallel irrespective of their magnitude and directions. Okay, याद रखेंगे आप, coinitial vector, two or more vectors are said to be coinitial if they all have same initial point. दो या दो से ज्यादा वेक्टर को इनिशियल तब होगा जब उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस। ओके, एंड नेगेटिव वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो हम समझेंगे अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली या प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि प्लेन पे डायरेक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे क्या होता है, साउथ डायरेक्शन। राइट साइड होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अब इस बार ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 km 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। बच्चों ध्यान से समझिए, किस दो डायरेक्शंस के बीच में बात हो रही है, वेस्ट और साउथ के बीच में। तो वेस्ट और ये तो श्योर है 30 डिग्री का एंगल इसके बीच में बनाना है, लेकिन आप याद रखना कि जिस डायरेक्शन से पहले ऑफ लगा हो आप उसके साथ एंगल बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में वेस्ट ऑफ साउथ कह रहा है तो साउथ डायरेक्शन के साथ आप एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का। अगर क्वेश्चन में नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन के साथ आप एंगल बनाएंगे, हमेशा याद रखना। तो साउथ डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाओ। ये हमारा साउथ डायरेक्शन है ना, यहां से कोई आ रहा है साउथ डायरेक्शन के 30 डिग्री के साथ, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सपोज ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। और इसके बाद हम मेजर करेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को 40 क्या होना चाहिए। तो सपोज हमारे पास जो स्केल है वो उसका 1 यूनिट 10 km के इक्वल है, किसके 10 km के। तो 10 20 30 एंड 40 ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज दिस पॉइंट इज P और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 40 km। ओके, तो फाइनली आपको याद क्या करना है कि जब कभी भी इस तरह के वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो एंगल में कंफ्यूज नहीं होना, जिस डायरेक्शन से पहले ऑफ लगा होगा आप उसके साथ एंगल बनाएंगे। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, के किसी भी पॉइंट्स को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ध्यान से समझिए, है ना, आपने 11th क्लास में 3D में पढ़ा था कि आपके पास 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस इज रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ओके, तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट लेंथ में मेजर कर रहा हूं, 1 यूनिट लेंथ है ना, और इस एक्स एक्सिस के 1 यूनिट लेंथ को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, आई कैप से। आई कैप, the 1 unit length along x axis. Similarly, y axis पे 1 यूनिट लेंथ हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, j कैप से। ओके, और सिमिलरली z एक्सिस पे 1 यूनिट लेंथ लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, k कैप से, k कैप। ओके,
तो बच्चों अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, अगर एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट लिखोगे 3D में, तो y और z का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,0,0। ओके, और अगर इस एक्सिस, इस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0, 1, 0। और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0, 0, 1। ओके, तो आईजे के बेसिकली क्या है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में 1 यूनिट लेंथ को हम आई क्या कहेंगे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शंस में 1 यूनिट लेंथ को हम क्या कहेंगे? जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ को हम क्या कहेंगे? के कैप कहेंगे। ओके, तो फाइनली समझिए कि अगर कोई पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक्स वाई जेड, ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये पॉइंट आपके पास गिवन है, सपोज पी पॉइंट 2, 3, 4, तो बच्चों ध्यान से सुनो, आप 1 यूनिट लेंथ को क्या कह रहे हो? आई। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 2। इसका मतलब x एक्सिस पे 2 यूनिट लेंथ हमें चाहिए ना, तो x एक्सिस पे अगर आप 2 यूनिट लेंथ लोगे, तो कहने का मतलब इस पॉइंट का जो वेक्टर कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस, वो क्या होगा? 2i। क्या होगा? 2i। 1 यूनिट लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? 1i। आपको 2 यूनिट लेंथ चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? 2i। वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इक्वल टू 2i। सिमिलरली वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3j। क्या हो जाएगा? 3j। और वेक्टर कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास? 4k। 4k। तो फाइनली अगर आप इसे ज्वाइन करो तो जो आपका OP वेक्टर होगा, वेक्टर OP, इफ दिस पॉइंट इज O, जो वेक्टर OP होगा वो क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ओके, एक और एग्जांपल कि सपोज कोई पॉइंट आपके पास गिवन है, कोई भी पॉइंट आपके पास गिवन है, 5, 6 और -2 गिवन है, और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, दिस पॉइंट इज P। तो अगर आप वेक्टर OP लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये x कोऑर्डिनेट, ये y और ये z। x वाले कोऑर्डिनेट के साथ हमेशा हम क्या लेंगे? i कैप, और y वाले के साथ j कैप, और z वाले के साथ k कैप। तो क्या होगा? 5i और प्लस 6j माइनस 2k। ओके बच्चों अब हम फाइंड करना सीखेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसके अलोंग हम वेक्टर कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझो। अभी आपने देखा था कि आपके पास 3 एक्सिस होता है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और x एक्सिस के 1 यूनिट लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? i कैप से। y एक्सिस के 1 यूनिट लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? j कैप से। z एक्सिस के 1 यूनिट लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? k कैप से। सपोज हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट इज P1 एंड दिस पॉइंट इज P2। ओके, और ये जो P1 है इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, z1, और ये जो P2 है इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ओके, और बच्चों मेरे को निकालना है वेक्टर, हमें निकालना है वेक्टर P1, P2। हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है वेक्टर P1, P2, ये आपको निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आप निकालेंगे, इस P1 को लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, इस P2 को लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में। इसे मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसे भी ज्वाइन कर रहा हूं। ओके, तो जो आपका वेक्टर P1, P2 होगा वो क्या होगा? ध्यान से समझिए। अगर P1, P2 कहे तो आप जो बाद वाला है, बाद वाला हमारा P2 है ना, अगर दिस पॉइंट इज O, तो हमारा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा हमारा? OP2। वेक्टर OP2 में से हम माइनस करेंगे इस वाले वेक्टर को, वेक्टर OP1 को। ओके, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर P1, P2 इक्वल टू OP2 को अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था, आप इसे लिखेंगे x2i
प्लस y2j और प्लस z2k माइनस OP1। अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1i और प्लस y1j और प्लस z1k। तो बच्चों जो आपका वेक्टर p1 p2 होगा वो क्या होगा, हम i वाले में से i वाले को माइनस करेंगे, j वाले में से j वाले को माइनस करेंगे, k वाले में से k वाले को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस z1k। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर p1 p2। ओके, और बच्चों अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो वेक्टर p1 p2 का जो मैग्नीट्यूड होगा इसे हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू अंडर रूट। सिंपली हम क्या करेंगे, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बच्चों आप इसको देख करके कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत सिंपल तरीके से अगेन आपको बता रहा हूं। सपोज आपके पास एग्जांपल ये दो पॉइंट है, दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज 5 4 एंड दिस इज 6। ओके, वेक्टर ए बी मेरे को निकालना है। तो जो वेक्टर ए बी होगा हमारा, हमेशा हम क्या करेंगे, बाद वाले पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखोगे आप, 5i और प्लस 4j प्लस 6k, और इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, अब इसमें से इसे डायरेक्टली आप माइनस करेंगे तो जो वेक्टर ए बी होगा वो क्या होगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3i और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1j और 6k प्लस 4k, 6k माइनस 4k कितना हो जाएगा, 2k। दैट इज वेक्टर ए बी। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू 9 और 1 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। ओके बच्चों, तो अब हम सीखेंगे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शंस में या किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझना, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए कंटेन्स मैग्नीट्यूड ए। ओके, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर आप इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बचेगा, 1, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो फाइनली वी कैन से दैट जो आपका ए कैप होगा, एक इस ए वेक्टर के डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यही हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो ध्यान से समझिए, सपोज एग्जांपल अगर आपके पास वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस j प्लस 3k और आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इस ए के डायरेक्शंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और प्लस 1a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर कितना होगा, 4, 1a स्क्वायर 1 और 3a स्क्वायर 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 और 1 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14। तो जो a कैप होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, तो a कैप इक्वल टू a के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, 2i और प्लस j प्लस 3k और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आपके पास, अंडर रूट 14। तो
फाइनली आप इसे लिख सकते हो a कैप इक्वल टू 2/√14i और प्लस 1/√14j और प्लस 3/√14k, और यही हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ओके।